मार्केट में न्यूज तो आपने सुनी होगी, इस साल 20% से ज्यादा बजट एलोकेशन होने वाला है रेलवे को। इस बजट में रेलवे में इतने सारे शेयर हैं भैया, कौन सा खरीदें? फंड भी इतना नहीं है कि इन्वेस्ट कैसे करें, राइट? आपके मन में आ रहा होगा। तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि कम पैसे में यानी सिर्फ 500 रुपए लगा के रेलवे के सारे शेयर को खरीद लो, ये हम बताने वाले हैं। और ये गुड न्यूज लेकर आए हैं ग्रो म्यूचुअल फंड वाले। जी हाँ, सही सुना। तो कैसे सिर्फ 500 रुपीज में रेलवे के सारे शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको हम जानेंगे आज की वीडियो। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स फंड के बारे में, जिसका एनएफओ आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। तो भैया आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है एक से एक बेहतरीन वीडियो, सब आपको मिलती रहेगी, लेकिन चैनल सब्सक्राइब और घंटी बजी रहेगी तभी। फंड का डिटेल आने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये इंडेक्स फंड है, तो ये इंडेक्स को ही कॉपी करेगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स के बारे में बेसिक डिटेल समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर आपको लगता है कि मार्केट की गिरावट में आप डर रहे हैं तो प्लीज एसआईपी बिल्कुल बंद मत कीजिएगा। उसकी वीडियो मैंने बना दी है, वीडियो देख लीजिए। जो भी इंसान एसआईपी बंद करेगा लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक करेगा, ठीक है? और वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आपके स्क्रीन पर भी दिख गई है, हमारे मेन चैनल पे है। और म्यूचुअल फंड में अच्छे से इन्वेस्ट करके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न कमाना चाहते हैं तो भैया हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, आप भर दीजिए। हमारी टीम कनेक्ट भी कर लेगी, आपके म्यूचुअल फंड को रिव्यू भी कर देगी, क्या कमी है सब कुछ बता देगी, डोंट वरी। निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स का मेन एम है उन पीएसयू का परफॉर्मेंस ट्रैक करना जो निफ्टी 500 का पार्ट है, और या तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है, कोर ग्रुप, या फिर इंडियन रेलवे के सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, यानी कोर ग्रुप भी और नॉन कोर ग्रुप भी। और इस इंडेक्स में रीबैलेंसिंग हर 6 महीने में होती है, और ये इंडेक्स नवंबर 2025-2024 को लॉन्च हुआ था, ठीक है? तो ये तो पहला आपका पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब इसमें क्या हुआ है, कौन कौन सी कहानी? कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, कंज्यूमर, ठीक है, सर्विसेज, पावर, कैपिटल, इन सब का एलोकेशन आपको यहां पर दिख रहा है सेक्टर वाइज, ठीक है? तो अब टॉप स्टॉक कौन कौन से हैं जहां पर वेटेज है? तो आईआरएफसी का 19.35% का, आरवीएनएल का 17.44% का, आईआरसीटीसी का 17% का। तो ये टॉप नंबर्स में आ रहे हैं। कॉनकोर, एनटीपीसी, इरकॉन, ओएनजीसी, राइट्स और रेलटेल का, ये मैंने यहां पर दिखाने की कोशिश की है। तो अब निफ्टी 50 का क्या रिटर्न है और निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स फंड का क्या रिटर्न है उसको समझिएगा। तो मई जुलाई 2022 में देखे तो निफ्टी 50 ने माइनस रिटर्न दिया था 10% का, बट इन्होंने -0.34 बोलेंगे तो फ्लैट ही कहलाएगा। अक्टूबर से दिसंबर 2022 में आएंगे तो इसने -6.5% का रिटर्न दिया, बट इन्होंने 20% से ऊपर का रिटर्न दिया। और जनवरी से अप्रैल 2023 में जाएंगे तो अगेन ये निगेटिव है, बट ये पॉजिटिव बैठा हुआ है। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो दिख ही रहा है। तो अब एनएफओ क्या है? 16 जनवरी को खुल रहा है, यानी खुल चुका है, और आज वीडियो शूट हो रही है 23 तारीख को, लेकिन ये 30 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट डेट कहें तो 13 फरवरी या उससे पहले अलॉट हो जाएगा, ठीक है? यहां पर एग्जिट लोड 1% का है अगर आप 30 दिन के अंदर रिडीम करते हैं तो। एयूएम की बात करें तो 1742 करोड़ के करीब का है। लॉक इन नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए से कर सकते हैं, जो मैंने क्लियर कहा था कि आप 500 रुपए में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और चूंकि ये सेक्टोरियल फंड कहलाता है, इसलिए वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आ जाता है। सेक्टर आते ही वेरी हाई रिस्क इसलिए होता है क्योंकि अगर वो सेक्टर ग्रो करेगा तो आपको रिटर्न मिलेगा, सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तो रिटर्न नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। अब जैसे इसको एक और एग्जांपल से ले लीजिए, जैसे पिछले साल डिफेंस और रेलवे ने बहुत बम्पर रिटर्न दिए, फिर उसके बाद गिरावट हुई तो शेयर 50-50% आधा हो गया। तो अर्थ क्या हुआ कि सोचो अगर म्यूचुअल फंड उस समय, अगर आपका फंड होता, उस समय इन्वेस्ट होता, अगर टॉप पे आप कहीं ना कहीं एग्जिट करते तो आप अच्छा रिटर्न लेकर एग्जिट करते, बट इस गिरावट में वो फंड भी निगेटिव में आके बैठेगा, ये समझने की बात होती है। अब इसमें क्या है, अच्छा क्या है कि भैया एक्सपोजर होगा रेलवे सेक्टर को और पीएसयू कंपनी को। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन है कि लॉन्ग टर्म में भैया बहुत बढ़िया है। अब इन्वेस्ट कहां हो रहा है? इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड चीजों में हो रहा है। तो एक बेहतरीन, अगर आप रेलवे पर दाव लगाना चाहते हो तो अब आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगला कौन सा ऐसा एनएफओ कवर करना चाहते हैं वो भी हमारे साथ बता सकते हो। और डीमेट अकाउंट खोलना हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन कीजिए। थैंक यू।